मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं माने जाते बल्कि उनके मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जाते हैं। फैंस अपने स्टार के एक बार बुलाने पर सब काम छोड़ के उनके इवेंट में पहुंच जाते हैं। कई सारे ओजी फैंस अपने स्टार्स के नाम पर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी तक करते हैं। इवन कुछ सन की फैंस तो अपने फेवरेट स्टार की फिल्म न देख पाने पर अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। वेल अभी आप सोच रहे होंगे कि सलमान की वीडियो में मैं साउथ स्टार्स के फैंडम का गुणगान क्यों कर रहा हूँ। नहीं, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है और ना ही हम किसी साउथ स्टार को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, बल्कि अभी जो भी चीजें मैंने साउथ स्टार्स के बारे में बताई, आज बॉलीवुड का शायद ही कोई एक्टर होगा जिसका स्टारडम ऐसा रहा हो, एक्सेप्ट सलमान खान को छोड़ के। इवन ग्लोबल सुपरस्टार एसआरके के मिलियंस ऑफ फैंस भी उनके 2016 से 2018 के बीच आई फिल्में जैसे फैन, हैरी मेट सेजल और जीरो को थिएटर में जाकर देखना तो छोड़ो, इन फिल्मों के सपोर्ट में एक सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं किए। वहीं इसी टाइम पर आई रेस 3, दबंग 3 और किसी का भाई किसी का दुश्मन जैसी बेसिर पैर की फिल्में भी 200 से 300 करोड़ छाप के गई। I always tell him, like I keep telling him, you don't need stories and all that. Your charisma is enough. He's a true superstar. क्यों आमिर के एक इनटॉलरेंट इंडिया वाले स्टेटमेंट पर आमिर की जो सुताई हुई वो आज भी चालू है। खिलाड़ी कुमार के गुटखा प्रमोशन के बाद आज तक लोग उनकी वोट लगा रहे हैं, लेकिन सलमान की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज जिस पर हमें एक सीरीज तक बनानी पड़ी, फिर भी उनका स्टारडम कभी कम क्यों नहीं हुआ। बॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर स्टार ने अपना डाउनफॉल देखा, लेकिन सलमान ने ऐसा क्या किया कि लोगों ने OTT और टेलीग्राम के जमाने में भी पैसे खर्च करके थिएटर में जाकर उनकी थर्ड क्लास फिल्मों को भी सपोर्ट किया, और आखिर ऐसा स्टारडम उन्होंने क्रिएट कैसे किया। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्यों सलमान का कमबैक एक बिगेस्ट एवर कमबैक होने वाला है, जो कि SRK, प्रभास, कमल हसन के कमबैक को भी बीट कर देगा। और ऐसी कौन कौन सी अपकमिंग फिल्मों के प्रोजेक्ट सलमान ने साइन किए, हम इस पर भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले सलमान के हेटर हो या फैन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे ये कमबैक सारे पुराने रिकॉर्ड्स के परखच्चे उड़ा देने वाली है। तुम्हारा लड़का ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। फिल्म इंडस्ट्री में अपने बावजूद सलीम सलमान की तरह राइटर या फिर डायरेक्टर बनने का ख्वाब लेकर आए अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। मतलब इस बंदे ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन इंडिया का इतना बड़ा स्टार होगा जिसके 16 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी। वो 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के साथ 9 टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देगा। उसका स्टारडम और रॉब ऐसा कि 68 फिल्म फेयर में जाकर उसी के मंच पर उसी के जजेस के सामने ये कहना कि फिल्म फेयर जैसा इतना बड़ा अवार्ड तो हम अपने घर के गेट स्टॉपर के लिए यूज करते थे। Never been interested in these awards because I've seen so many of them at home, and then my dad had no work and कभी कोई वो जो क्या बोलते हैं उसका, वो दरवाजे का ऊपर का वो जो खराब हो जाता था तो उसको स्टॉपर के लिए यूज़ करते थे हम। हाँ, और फिर जब घर में जगह नहीं थी तब फिर वो दे देते थे वो। तो ये है मेरी लाइफ की। तो मजनू भाई ये पेंटिंग बिके ना बिके, लेकिन सलमान की चारकोल वाली पेंटिंग भी $3 लाख यानी 2.5 करोड़ में बिकती है। लेकिन सलमान को अपने स्टारडम के लिए ये कहना कि मैं कोई स्टार नहीं, मैं तो आज भी 550 रुपए की टी शर्ट और जीन्स पहन के निकल जाता हूँ। मेरा स्टारडम तो लेजेंडरी राजेश खन्ना के स्टारडम के 10% के भी बराबर नहीं है। एक परफेक्ट बेटा, भाई, दोस्त का एग्जाम्पल सेट करने वाले सलमान की इस वीडियो को भी हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, जिसमें हम सीक्रेट ऑफ सलमान खान से स्टारडम के अलावा सलमान खान ने इतने मैसिव स्टारडम को अचीव कैसे किया और क्यों उनका कमबैक एक बिगेस्ट एवर कमबैक होगा और उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इतनी खास क्यों है, सब बताएंगे। सलमान के स्टारडम पर बात करने से पहले ही आपको बता दें कि सलमान आज एक एक्टर है ही नहीं, बल्कि वो एक स्टार है एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड एन एक्टर। जैसा कि मनोज बाजपेयी जी ने भी कहा था कि एक एक्टर को हमेशा उसकी एक्टिंग स्किल्स के बेसिस पर पब्लिक जज करती है, उसके पिछले परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। तो वही जब थिएटर में एक सुपरस्टार की एंट्री होती है तो तालियां बजती है, लोग सीटियां बजाते हैं। उसे कोई उसकी एक्टिंग से जज नहीं करता, बल्कि उसके लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर इन सब पर भारी पड़ते हैं। और खुद सलमान के भाई सोहेल ने भी कहा था कि मुझे लगता है कि सलमान खान ने एक्टिंग करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। ये क्या बात करता है यार, बल्कि वो स्क्रिप्ट की डिमांड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस रिएक्ट करते हैं। इवन सलमान ने खुद भी कन्फेस किया था कि देयर इज नो एक्टर इन मी एट ऑल। सलमान खान के स्टारडम की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई 90s में, जब उन्होंने मैंने प्यार किया, सनम बेवफा और साजन जैसी फिल्में दी। इसके बाद हम आपके हैं कौन जैसी फैमिली फिल्मों ने उन्हें भारत के अर्बन से लेकर रूरल, मतलब सलमान की इन्हीं फिल्मों ने उन्हें गाँव, छोटे छोटे शहरों, कस्बों तक पहुंचाया। हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में 200 दिनों से ज्यादा तक थिएटर्स में लगी रही। फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ 10 लाख कमाने का ख्वाब देखने
वाला एक 24-25 साल का यंग स्टार को इतनी पॉपुलैरिटी मिली जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन इसके बाद उन्हें बीवी नंबर 1, हम साथ साथ है जैसी फिल्मों में जो कैरेक्टर मिला वो कहीं ना कहीं एक चॉकलेटी बॉय वाला कैरेक्टर ही था। लेकिन पहली बार सलमान को उनके रियल लाइफ को रियल लाइफ में पोर्ट्रे करने वाली फिल्म मिली तेरे नाम, और इसके बाद सलमान ने यंगस्टर्स में भी अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग क्रिएट की। मतलब अभी की आई एनिमल कबीर सिंह को कच्चा चबाकर डकार भी ना मारे अपना राधे। इस तरह के बैड एस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद 2005 से 2008 तक सलमान ने बैक टू बैक 8 फ्लॉप फिल्में दी, जिसमें जाने मन, सलामे इश्क, युवराज, गॉड टू सी ग्रेट हो जैसी फिल्में भी शामिल थी। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बार जुहू के एक रेस्टोरेंट में सलमान को फ्लॉप एक्टर बोलकर बेइज्जत तक किया गया। दरअसल सलमान के दोस्त नसीर ने बताया कि 90s का टाइम था और एक रात जब हम जुहू के एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे तो वहाँ 2-4 लड़के सलमान का ऑटोग्राफ लेने की बात करने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा कि चल क्या तुम लोग फ्लॉप एक्टर की ऑटोग्राफ लेने में लगे हो। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। इसके बाद ऑफ स्क्रीन सलमान जो भी रहे हो, लेकिन ऑन स्क्रीन उन्होंने सुल्तान, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को प्ले किया। तो वही वांटेड, दबंग और एक था टाइगर जैसी एक्शन ओरिएंटेड रोल्स और बैड एस इमेज से मेल ऑडियंस में उन्होंने भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई। सलमान को सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड पावर तक बुलाया जाने लगा। 3 things no one knows about you. I'm a great guy. और कबीर खान ने भी सलमान के स्टारडम को लेकर एक जबरदस्त बात बताई। सलमान इज द कैरियर ऑफ द स्टोरी ऑफ बजरंगी भाईजान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलमान के बिना बजरंगी भाईजान सक्सेसफुल नहीं होती, वो बहुत खूबसूरत कहानी है और वो सक्सेसफुल होती, लोग उसको देखते, लेकिन वुड इट बिकम द मॉन्स्टर हिट ऑफ आवर इंडस्ट्री दैट इट इज टुडे विदाउट सलमान? और कहीं ना कहीं इस तरह का कैरेक्टर जो कि बाहर से एक नंबर का हरामी है लेकिन अंदर से उतना ही नरम दिल, फिर चाहे गरीबों के मसीहा चुलबुल पांडे हो या फिर अपना अंडर कवर एजेंट राधे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान के अनब्रेकेबल स्टारडम का एक और बहुत बड़ा सीक्रेट जो था वो थी उनकी न्यूडिटी किसिंग सीन्स फ्री फिल्में। मतलब आपने भी सलमान की फिल्म को पापा के साथ देखते हुए कभी भी किसिंग या लव मेकिंग सीन्स की वजह से ऑकवर्ड फील नहीं किए होंगे और इसकी वजह से आपको कभी चैनल चेंज नहीं करना पड़ा होगा। और बस यही फैमिली ऑडियंस को टारगेट करने वाली बात वाज अनदर रीजन फॉर हिज बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स। और इसके बाद ही वो इंडिया के सबसे बड़े बैंकेबल स्टार भी बने। और इस तरह के गरीबों के मसीहा वाला कैरेक्टर को प्ले करना उनकी रियल इमेज को भी सुधारने में उनकी बहुत मदद की। रीमेक्स का नाम सुनते ही जहां आज पब्लिक नाक सिकोड़ लेती है और सबकी हथेलियों में गुड़गुड़ होने लगता है, तो वहीं सलमान की वांटेड, रेडी, नो एंट्री, बॉडीगार्ड सब की सब रीमेक फिल्में थी। सब जिस तरह की ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद सलमान को लगने लगा कि हमको ना बाहर से डायरेक्टर चाहिए, ना हमको एक्टर चाहिए, ना राइटर सिंगर चाहिए, बस अब हमको अपना सलमान खान यूनिवर्स बनाना है। और सलमान खान मनरेगा योजना के तहत उन्होंने काफी लोगों को रोजगार देने की भी कोशिश की और अपने भाई बंधु चेला चपाटी लोगों को लेकर सलमान ने रेस 3, लव रात्रि, दबंग 3, अंतिम राधे और किसी का भाई किसी के दुश्मन जैसी फिल्में बनानी स्टार्ट कर दी। उनके फिल्मों को सपोर्ट करने के चक्कर में उनके फैंस ने थिएटर्स में खून के आंसू और बेइज्जती की घूंट पीकर भी उनकी फिल्मों को सपोर्ट किया। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन इसके बाद भी सलमान लोगों की नजरों में बने रहे और जिसका सबसे बड़ा कारण था बिग बॉस जैसे शो को होस्ट करते रहना। 2023 की बहती गंगा में जहाँ SRK जैसे स्टार ने 1000 करोड़ वाली फिल्में दी तो सलमान के ऊपर भी प्रेशर बना, लेकिन उनकी टाइगर 3 और KKBJ जैसी फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसका सबसे बड़ा कारण था कमजोर स्टोरी और डायरेक्टर। जो काम ये डायरेक्टर 3 घंटे की फिल्म में नहीं करवा पाए, सिद्धार्थ आनंद ने 10 मिनट के पठान के कैमियो में वो कर दिखाया जो शायद सलमान ने भी नहीं सोचा था। मतलब सलमान की एंट्री में पब्लिक ने एक दूसरे का कुर्ता फाड़ दी और सीटियां तालियां तो पूछो मत। तो अब आपको सलमान खान के कमबैक और उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। एक बात अच्छे सलमान खान को भी समझ में आ गई कि भैया सलमान खान यूनिवर्स और रोजगार योजना को बंद करके अब फिर से एक बार न्यू स्टोरी, बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, वरना पब्लिक रेस 3 और किसी का भाई किसी के दुश्मन जैसी फिल्मों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जैसा कि आपको पता ही है कि सुपरस्टार्स को अक्सर पब्लिक उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मापदंड पर जज करती है और उसी के बेसिस पर बताती है कि वो स्टार कितना पानी में। तो जहाँ 2023 में पठान और जवान जैसी फिल्मों ने 1000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया, तो वहीं आज से 9 साल पहले यानी
2015 में ही आई बजरंगी भाईजान ने 918 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग 1500 करोड़ प्लस का कलेक्शन होगा। जलवा है हमारा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कौन से होंगे वो प्रोजेक्ट जो सलमान खान का पूरे इंडियन सिनेमा में एक ग्रैंड कमबैक करवा देगी। नंबर 1, सिकंदर। ईद पर चांद निकले ना निकले, लेकिन पब्लिक हमेशा सलमान की फिल्मों का निकलने का वेट जरूर करती है। हाँ, इस ईद पर दिवाली मनाने का मौका अक्षय कुमार को भी मिला, लेकिन उन्होंने BMCM लाकर MCBC कर दी। और सुनने में ये भी आया कि BMCM के प्रोड्यूसर की चड्डी बनियान तक बिक गई और बेचारे को अपनी जमीन बेचकर डेट चुकाना पड़ा। जो भी हो, 2025 की ईद पर फिर से सलमान एक मच एंटिसिपेटेड फिल्म ला रहे हैं, सिकंदर, जिसे कोई और नहीं बल्कि AR मुर्गादोसी डायरेक्ट करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिसने थलापति को थुपाकी, आमिर को गजनी और अक्षय को हॉलीडे जैसी फिल्में दी हैं। यही नहीं, आमिर खान ने तो उनके बारे में एक शॉकिंग बात भी बताई। मुर्गदास डायरेक्टर है गजनी का, लेकिन जब वो एंटर हुआ मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने, तो वो आया और ऐसे बैठ रहा था, ऐसे ही सिटिंग लाइक दिस। और उसमें एक बहुत कमाल की क्वालिटी है, उसका फिल्टर नहीं है। तो आप उसको कोई भी चीज बोलो, अगर उसको आइडिया अच्छा नहीं लगा तो उसका कोई फिल्टर नहीं है। नो सर, वेरी बैड सर, वेरी बैड। सलमान को हमेशा से एक डायरेक्टर ड्रिवन एक्टर बताया गया है। जैसे सुल्तान के टाइम पर अली अब्बास जफर ने सलमान को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल किया, उनसे इतनी मेहनत करवाई कि सलमान के फटके 4 नहीं बल्कि 14 हो गए। और इसलिए सलमान ने ये भी कहा कि सेट से आने के बाद आई वॉज वॉकिंग लाइक अ रेप्ड वुमेन। सिकंदर अगेन एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर वाली फिल्म होगी, जिसमें सलमान वुड बी अ प्रिंस। और इसमें सलमान के साथ अपनी रसमलाई रश्मिका जी और सत्यराज एज एन एंटोगनिस्ट यानी विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। फिल्म को पुर्तगाल और दूसरे कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी शूट करने का प्लान है। और बजरंगी भाईजान की तरह ये फिल्म भी पीसफुल मैसेज देकर जाएगी। फिल्म को 400 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन का टारगेट लेकर बनाया जा रहा है। सलमान के इस मुकद्दर के सिकंदर से सलमान के फैंस को काफी ज्यादा उम्मीद है। बाकी फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी ये भगवान को छोड़ के सलमान भी नहीं जानते। नंबर 2, टाइगर वर्सेस पठान। स्पाई यूनिवर्स, जिसे YRF वाले इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्स भी बताते हैं, उसकी शुरुआत भी जिस इंसान ने की वो सलमान ही थे। हाँ, ये बात अलग है कि सलमान से पहले टाइगर का ऑफर SRK के पास गया था, लेकिन वो YRF की जब तक है जान करने में बिजी थे, वरना आज टाइगर पठान होता और पठान टाइगर। एनीवेज, पठान के बाद एक बार फिर से टाइगर और पठान सिड आनंद के कहने पर एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। और ये फिल्म अपने को 2026 या इवन 2027 तक देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले अपने को वॉर 2 और पठान जैसी फिल्में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पठान 2 ही टाइगर वर्सेस पठान की कहानी की नींव भी रखेगी। वैसे स्पाई यूनिवर्स के सितारे ऑलरेडी काफी जगमगा रहे हैं। अगर स्टोरी को सही तरीके से प्रेजेंट और कनेक्ट किया गया तो स्पाई यूनिवर्स की तीनों ही फिल्में फाड़ देगी। लेकिन अपना टाइगर अपने स्वैग वालों पंजों से ऑडियंस के दिलों का शिकार कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 3, सलमान एंड एटली's फिल्म। शाहरुख की किस्मत चमकाने के बाद एटली नाम का कुआं इस बार खुद से चलकर प्यासे के पास आया है। सलमान की इस फिल्म को सन पिक्चर्स वाले प्रोड्यूस करेंगे और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एटली की केटली से उड़ती उड़ती खबर आई है कि फिल्म में थलाइवा स्टार रजनीकांत को भी कास्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस विल बी सैटर्ड बाय द न्यू रिकॉर्ड। और रजनी सर भी सलमान के साथ काम करने को लेकर हमेशा से ही एक्साइटेड दिखे हैं। इवन रोबोट 2.0 के प्रमोशन के टाइम भी उन्होंने ये बात कही थी। You've shared screen space with Shahrukh sir in a small sequence in Ravan. You're doing an entire film with Akshay sir. When can we see you and Salman sir together? Or do you plan to do one film? Even tomorrow, if Salman says yes, I am ready. इस फिल्म के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन फिल्म 2026 से पहले नहीं आने वाली। नंबर 4, पवन पुत्र भाईजान। आज के टाइम पर मार्केट में 2 तरह की ही फिल्में चल रही है, एक अपनी स्क्रिप्चर बेस्ड कंटेंट जैसे हनुमान और कल्कि, या फिर दूसरी तरफ खचाखच काट के रख देने वाली ब्रूटल फिल्में जैसे सालार और एनिमल। अब इसी को देखते हुए सलमान फिर से राजा मौली के ऑलमोस्ट सारी फिल्में लिखने वाले उन्हीं के बाबूजी वी विजेंद्र प्रसाद के विजन पर विश्वास दिखाया है। और बजरंगी भाईजान की सीक्वल यानी पवन पुत्र भाईजान की स्टोरी भी वी विजेंद्र प्रसाद ने कंप्लीट कर ली है। लेकिन इस बार फिल्म में करीना कपूर के बजाय पूजा हेगड़े को लेने की बात चल रही है। फिल्म पर जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है और ये फिल्म भी अपने को 2026 के मिड तक देखने को मिल जाएगी। वैसे मैं कहूंगा कि इस फिल्म को काफी पहले ही आ जाना चाहिए था, मतलब आज से 9 साल पहले बजरंगी भाईजान आई थी। और शायद आपको पता होगा कि वी विजेंद्र प्रसाद ने 2019 में ही सलमान को इसके सीक्वल का आइडिया भी सुनाया था, लेकिन नहीं, हमें तो वही किसी का भाई किसी का दुश्मन और रेस 3 जैसी जानलेवा फिल्में ही करनी है। नंबर 5, संदीप रेड्डी वांगास फिल्म। बॉलीवुड में शाहिद को कबीर सिंह और रणवीर का जानवर जगा देने वाली एनिमल के बाद वांगा इस बार असली जानवर। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब की बार सलमान के लिए भी एक फिल्म बना रहे हैं। तो सारे टॉप क्लास डायरेक्टर सलमान के साथ काम करने वाले हैं और बस यही सबसे बड़ा रीजन होने वाला है सलमान के ग्रैंड कमबैक का। सलमान खान ने कह दिया है कि इस बार हम बॉक्स ऑफिस के इतने रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि तुम इसमें कमी ढूंढते रह जाओगे कि ट्रोल कहां से करे और गरियाए कहां से।
और वैसे भी वांगा की फिल्में जब भी आती हैं तो फेमिनिस्ट का झूठा झंडा लेकर कूदने वाले कुकुर भी सिसियाने लगते हैं और कुछ पांडु किस्म के नेता लोग बिल से बाहर आकर हाय तौबा करने लगते हैं। वैसे वांगा और सलमान की इस प्रोजेक्ट पर अभी सीक्रेटली काम चल रही है, लेकिन वांगा इससे पहले अपनी डायरेक्शनल कार से अल्लू अर्जुन और प्रभास को ब्लॉकबस्टर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद ही वो आराम से सलमान के साथ काम करेंगे। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जो इंसान शाहिद और रणवीर जैसे चॉकलेटी कैरेक्टर को भी मॉन्स्टर में तब्दील कर सकता है, वो सलमान जो कि पहले से रियल एंड रियल लाइफ दोनों ही जगह दबंग टाइप आदमी है, उनके साथ कैसी फिल्में थिएटर में आएगी। मतलब पूरे इंडिया में दिखेगा संदीप रेड्डी, वांगा और सलमान की फिल्म का भौका। नंबर 6 द बुल। पैरामिलिट्री ऑफिसर फारूक बुलसारा की रियल लाइफ स्टोरी पर इस फिल्म को लेकर पहले न्यूज आई थी कि सलमान ने फिल्म से अपने पांव पीछे खींच लिए, लेकिन दरअसल फिल्म की स्टोरी ही मालदीव्स पर बेस्ड थी। और करंट इंडिया मालदीव्स कॉन्फ्लिक्ट के बाद करण जौहर और सलमान दोनों को ही लगा कि अगर ऐसे माहौल में हम मालदीव्स जाएंगे तो पब्लिक बहुत पेलेगी। द बुल दरअसल ऑपरेशन कैक्टस पर बेस्ड एक फिल्म होने वाली है, जिसे पहले ब्लैक टाइगर नाम दिया गया था। फिल्म की स्टोरी तब की है जब मालदीव्स के एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी ने वहाँ की गवर्नमेंट को अपने घेरे में ले लिया था और पूरे कंट्री में उसने श्रीलंका की एक सस्ती टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PLOT यानी पब्लिक लिबरेशन ऑफ तमिल इल्म को अपने देश में घुसने का मौका दिया था। इस्लामों से लैस इन लोगों ने वहाँ के एयरपोर्ट से लेकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन सेक्टर सबको अपने कब्जे में ले लिया था। मालदीव्स गवर्नमेंट उस टाइम पर चीख चीख कर सबसे मदद मांगती रही, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी नेबर कंट्रीज भी उनकी मदद के लिए नहीं आई और तब जाकर इंडियन मिलिट्री ने उनकी मदद की। फिल्म का प्लॉट काफी धांसू है, इसे शेरशाह वाले डायरेक्टर विष्णुवर्धन डायरेक्ट करेंगे। जो भी हो, ये फिल्म भी एक सलमान की बहुत बड़ी हिट फिल्म हो सकती है। फिल्म को आते आते 2026 या 27 तक लग सकता है। नंबर 7 दबंग 4। अगर दबंग 1 और दबंग 2 अंकित बयानपुरिया और नीरज चोपड़ा थे तो दबंग 3 दीपक कलाल। अगर दबंग 1 अल्लू अर्जुन और प्रभास थे तो दबंग 3 अर्जुन कपूर। मतलब ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया था इन फिल्मों ने। लेकिन जब सलमान से दबंग 4 के अपडेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, बट दबंग के बारे में अगर कुछ अपडेट दे सके, क्योंकि आई नो इनसे भी मैंने बात की, बट अगर आप कुछ बता सकेंगे। बहुत जल्द जैसे दोनों भाई एक स्क्रिप्ट पे लॉक हो जाएंगे ऐसे इनको कुछ और बनानी, हमें कुछ और बनानी, तो एक दिन जैसे एक स्क्रिप्ट पे लॉक हो जाएंगे उसके बाद दबंग तो रिलीज हो जाएगी। जो भी हो, इतने अच्छे फ्रेंचाइज को अगर इन्होंने ढंग से दिखाया तो फिल्म को पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पहला अपडेट यही है कि सलमान की इस फिल्म की शूटिंग 2025 की मिड में स्टार्ट होगी। तो भाई ये थी सलमान की वो फिल्म है जिसके बारे में मार्केट में अपडेट है। इसके अलावा और भी कई सारी फिल्मों बात चल रही है, जैसे कबीर खान की बब्बर से, लेकिन कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई है। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों सलमान बॉक्स ऑफिस के ऐसे पहलवान बनने जा रहे हैं जिसके दंगल में जो भी उतरेगा वो सूद दिया जाएगा। तो भाई ऐसी एंटरटेनिंग एंड जेन्युइन वीडियोस के लिए लाइक ठोकर लेटर भाई को सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं तुमसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।